ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधायक जी ने क्या किया में अब हम बात करेंगे हमीरपुर विधानसभा सीट की। हमीरपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार हमीरपुर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। और इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से क्षेत्रवासियों से बात की है और जाना है कि विधायक के विकास कार्यों से लोग खुश है या नाखुश है, क्या विधायक ने क्षेत्र में पर्याप्त विकास कार्य कराए हैं या फिर अब किस पार्टी को समर्थन दिया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। हमीरपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आती है। 2017 में हमीरपुर में कुल 43.90% वोट पड़े थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से अशोक सिंह चंदेल ने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति को 48,655 वोटों के मार्जिन से हराया था। हमीरपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2017 बीजेपी से अशोक कुमार सिंह विजयी हुए। अशोक सिंह को मिले 1,10,888 वोट। सपा के मनोज प्रजापति को 48,655 वोटों से हराया। मनोज कुमार प्रजापति को मिले 62,223 मत। बसपा के संजय दीक्षित तीसरे स्थान पर रहे। संजय दीक्षित को मिले 60,543 वोट। 2012 में बीजेपी से साध्वी निरंजन ज्योति जीती। निरंजन ज्योति को मिले थे 63,762 वोट। बीएसपी के फतेह खान दूसरे स्थान पर रहे। फतेह खान को मिले थे 55,938 वोट। 2007 में सपा से अशोक कुमार सिंह जीते थे। अशोक कुमार सिंह को मिले थे 43,672 वोट। बसपा के शिवचरण प्रजापति दूसरे स्थान पर रहे। शिवचरण प्रजापति को मिले थे 36,576 वोट। 2002 में बसपा के शिवचरण ने मारी थी बाजी। शिवचरण को मिले थे 41,636 वोट। बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति दूसरे स्थान पर रही। प्रदेश की भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों से के न्यूज की टीम ने चुनावी चर्चा की और लोगों से जाना कि 2022 में लोगों को कैसी सरकार चाहिए। अब हम के न्यूज की टीम पहुंची है हमीरपुर जिले की विधानसभा 228 में, जहां पे सदर विधायक युवराज सिंह हैं। आइए हम बात करते हैं। दादा, जो अभी यहाँ के युवराज सिंह विधायक हैं, उनसे आप लोग कितना खुश हैं? विधायक को तो यहाँ का गांव का आदमी कोई जानता भी नहीं है, और ना ही विधायक जो है तो काफी पुल हमारा टूट गया है इसमें कैरावा में, कभी देखने नहीं आया। पुल से कोई आना जाना आज जा नहीं सकता, और कोई काम यहाँ पे विधायक ने से हमारी समझ में। देखिए, जैसा कि बताया कि विधायक जी चुनाव के टाइम तो देखते हैं, उसके बाद वह यहाँ पे कभी आज तक नहीं आए। वहीं हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ये बात कर। और मेरा एक प्लाट भी पड़ता है जिसमें बिजली का तार और खंभा भी है, उसमें भी मैंने एप्लीकेशन जेई को और अब शासी अभियंता को भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और विधायक जी बनने के बाद में यहाँ कभी आए नहीं। हम अपने सदर विधायक को पहचानते तक नहीं है। क्या कह सकते हैं? गाँव की क्या समस्या जो होती है तो आप लोग किससे कहते हैं? तो सर, जब समस्याएं हमारे पास तो बहुत है कि ये अभी यहाँ के जो सदर विधायक युवराज सिंह है, ये उनको पहचानते हैं। यहाँ के लोग जो पूरे गाँव के लोग हैं, यहाँ सदर विधायक को पहचानते हैं। कुछ लोगों ने भाजपा सरकार की प्रशंसा की तो कुछ लोगों ने सरकार के द्वारा किए गए वादे को फेल बताया। करंजा आदमी जो भी काम मांगा गया उसमें उन्होंने सपोर्ट किया दिया है। और अभी एक जो है वर्तमान में हमारे पास जो इलाज के लिए जो है अस्पताल से वो आया, तो उसके लिए भी उन्होंने जो है पैड में अपना लिख के मुख्यमंत्री जी के लिए दिया इलाज की व्यवस्था के लिए। यानी जो भी आदमी कोई काम लेके जाता है गाँव का, हमारे किसी भी आपत्ति विपत्ति या गाँव सामूहिक कार्य, उसमें वो पूरा सपोर्ट करते हैं। यानी सारी समस्याएं जो है विधायक जी जो है तो यानी महत्वपूर्ण तरीके से जो है तो यानी उपलब्ध किए रहते हैं। खाली एक थोड़ी सी समस्या ये है, और विधायक जी से अपील है मेरी कि यानी एक चौराहे पर जो है यानी जहाँ के लिए जो है कई जगह के लिए आने जाने का आवागमन है, रोड से सटा हुआ चौराहा पड़ता है, तो वहाँ के लिए जो है एक हैंड पैप दे दिया जाए, तो यानी जो है आवागमन
जनता के लिए पेयजल की जो है सुविधा हो। और विधायक जी जरा यहाँ पे कुछ कार्य विकास कार्य कराए हुए हैं? हाँ, बहुत से करवाए हैं, यानी उन्होंने विकास जो है इतने करवाए हैं कि कुल मिलाकर के सीसी रोड है या ये लाइट की सुविधाएं जो है तो यानी जो है तो किसी तरह से दिक्कत नहीं पड़ती। यदि किसी तरह कमजोर भी हो जाती है, फाल्ट भी हो जाते हैं तो यानी उनके उससे जो है फोन द्वारा जो है यानी सारी जनता की सुविधा हो जाए। और आपके गांव में कुछ समस्याएं का है, बस यही ज्यादा विशेष समस्याएं नहीं है। पानी और बिजली तो ऐसा है ही है, पानी के कहीं कहीं है वो भी हो जाती है पूर्ति, ऐसी कोई ज्यादा विशेष वो नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर योगी सरकार को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है सपा की अखिलेश सरकार, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ दिनों पहले हमीरपुर से सपा की विजय रथ यात्रा निकली थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। इस बार हमीरपुर जिले में जहां पे देखा जाए सदर विधायक की जो सीट है विधानसभा 228, उन्हीं के लेकर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ भाई लोग मौजूद हैं कि ये लोग विधायक के कार्यकाल से कितना खुश हैं। भैया क्या नाम है आपका? आशीष सिंह। भैया आपके यहाँ विधायक जी को आप जानते हैं, उनके कार्यकाल क्या हुआ यहाँ पे? हम तो जानते हैं नहीं, नाम भर सुना युवराज सिंह है, और चुनाव पहले आए तो उसके बाद तो नहीं आए इधर। उसके पहले इसके बाद वो आए नहीं? उसके बाद नहीं आए। उनके द्वारा कुछ गाँव में काम कराया गया? खुद का विकास कर रहे हैं, हमारा विकास कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है हमारे साथ और ये दादा मौजूद है, दादा बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा जयकांत श्रीवास। दादा यहाँ पे जो सदर विधायक हैं क्या नाम है उनका? युवराज सिंह भदौरिया चुनावों के पहले आए थे, इसके बाद उनका हमें चेहरा भी देखने को नहीं मिला। देखो सरकार कोई भी अच्छी हो, अच्छा कार्य करवाए, वही हमारे लिए सरकार है। जैसे लोगों का कहना है जैसे कि अगर भाजपा को टक्कर दे सकती तो है अखिलेश सरकार, तो इसमें आपका क्या कहना है? अखिलेश सरकार के साथ में है। 2022 का चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी के साथ ही अब आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी है। सभी दल अपनी पार्टी का प्रत्याशी जिताने की कवायद में जुटे हैं और सियासी गोटियां फिट करने लगे हैं। हमीरपुर विधानसभा में किस पार्टी का विधायक बैठेगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और हमीरपुर की सदर विधानसभा सीट की क्या जनता का मूड क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको बता दें कि दौरा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको सुल्तानपुर से दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर की ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि सुल्तानपुर दौरा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे हैं और यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार
की आए बढ़े। पहाड़ चढ़े संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम विधायक जी ने क्या किया मैं बात कर रहे हैं हमीरपुर विधानसभा सीट की, जहां से विधायक है युवराज सिंह। हालांकि इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि विधायक से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। हमीरपुर की जो विधानसभा सीट के जो लोग हैं, जो जनता है, वो नाराज नजर आ रही है, परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। और सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमित नामदेव का, वहां पर जनता से जानेंगे क्या है उनका सियासी मूड। अमित, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में देखा, इससे पहले जब आपने लोगों से बात की थी तो उसमें यह स्पष्ट था कि विधायक युवराज सिंह भदौरिया इन्होंने कोई काम नहीं किया है और ये उपचुनाव के दौरान जनता के बीच पहुंचे थे और उसके बाद से किसी ने उनको देखा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे विधायक हैं जो जनता के बीच नहीं पहुंच रहे, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे। अमित, आवाज आ रही है आपको? लगता है अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें संपर्क करने की कोशिश करते हैं हम। आपको बता दें, यहां पर हम बात करें हमीरपुर विधानसभा चुनाव की, जहां पर 2022 में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, हमीरपुर की सदर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। और यहां पर हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई थी उसके हिसाब से यहाँ के जो विधायक हैं युवराज सिंह भदौरिया, उनसे जनता खासा नाराज नजर आ रही है। मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं क्योंकि वो जनता के बीच नहीं पहुंचे। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कहीं ना कहीं जनता परेशान नजर आ रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुल्तानपुर दौरा है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर और यहां पर वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है उस जगह का भी निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री ने और अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समीक्षा बैठक की तस्वीरें हैं। बता दें आपको कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर आएंगे। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं आज सुल्तानपुर और यहां पर उन्होंने जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है उस जगह का निरीक्षण किया और अब अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। और विधायक जी ने क्या किया मैं बात कर रहे हैं हमीरपुर की सदर विधानसभा सीट की, जहां से विधायक है युवराज सिंह भदौरिया और जनता काफी नाखुश नजर आ रही है। लेकिन फिर भी
हम और लोगों की भी राय जानेंगे। हमारे संवाददाता अमित नामदेव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिस तरीके से लोगों का ये साफ कहना है कि विधायक जी जो हैं वो यहाँ पर नहीं आते हैं, उपचुनाव के दरमियान ही लोगों ने उन्हें देखा था, उसके बाद से वो नजर नहीं आए, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किया उन्होंने इतने समय में, और अगर वो विधायक बने हैं, एक जिम्मेदारी है उनके पास, उसके बावजूद वो जनता के बीच नहीं जाते, जनता की समस्या को नहीं सुनते। विधायक जी उनके गाँव नहीं पहुँच रहे हैं। फिलहाल जैसे विधायक बने थे, जिसके बाद फिर 2019 में जो है युवराज सिंह बने थे विधायक, लेकिन उसके बाद इन्होंने जनता के बीच जाने का इन्होंने अपने समझा नहीं और ये जनता के बीच नहीं गए। ये सिर्फ अपने गाँवों में गए हैं, जहाँ जहाँ इनके वोटर्स थे ये वहाँ गए हैं, बाकी इन्होंने ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करी जी। और जो इन्होंने जनता से वादे किए तो वो पूरे वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। वही लोगों का कहना है कि इनसे कोई भी काम करते हैं, विधायक की फोन ही नहीं उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि विधायक का जो होम बेस है वो है बांदा। अमित, लेकिन मैं चाहूंगी आपके साथ यहाँ पर और भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, उनका क्या कुछ रुख है आगे आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर, किस रणनीति के साथ, किन मुद्दों के साथ वो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं 2022 के चुनावों में। चुनाव आने हैं आपको क्या वोट में करना चाहिए, हमें क्या और आने वाले टाइम पे मेरा तो मत किसी का नहीं, क्योंकि जब तक किसी को भी वोट करूंगा न मेरा समर्थन। जैसा कि लोगों ने बताया कि इनको अच्छी सरकार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, उसी को ये लोग अपना वोट करेंगे और आगे जो इनके लिए काम करेगा ये उसी सरकार को चुनेंगे। अमित, जैसे कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो तमाम तरीके की बातें करी जाती हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। अगर हम इससे पहले 2017 के चुनावों की बात करें तो उस दरमियान भी बहुत सारे वादे बातें करी गई होंगी, तो क्या वो वादे आज तक पूरे किए गए हैं? ये वादों की बात है तो वादे सिर्फ कागजी कार्रवाई में पूरे होते हैं और जो विकास कार्य होते हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई पर होते हैं। ना ही तो रोडें उनकी पूरी तरह से बनाई जाती है, ना ही उनसे जो कॉलोनी के लिए लोग आवंटन करते हैं कॉलोनी उनको दी जाती है जो उनके पास नहीं होते हैं। जो पास होते हैं उनके कॉलोनी के नाम काट दिए जाते हैं। ये तो खत्म हो चुके लोग उनके नाम कॉलोनी आवंटित किया है। जी अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता का क्या मूड है ये बताने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया में हमीरपुर विधानसभा सीट की, जहां पर विधायक युवराज भदौरिया से जनता खासा नाराज नजर आ रही है और कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में साफ नजर आ रही है। दोस्त, आज हमने आपको विधानसभा सीटों के बारे में बताया, बांदा की सदर विधानसभा सीट और दूसरी हमीरपुर सदर विधानसभा सीट, जहां पर जनता जो है वो परिवर्तन के मूड में साफ नजर आ रही है। फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और एनडीए, यूपीएससी जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है।
कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं।